Hi, I'm Jamal. We are watching my vlog channel. और देख सकते हैं आप, ये एक शिप खड़ा है, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है, जो आप देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है शिप के ऊपर। ये देखिए इस वक्त देख सकते हैं आप। और आगे हम चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। आज मौसम अच्छा होने की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों से लोग अपने शिप लेकर आए हैं, और ये किसी बिजनेसमैन का या किसी बड़ी फर्म का जहाज़ था जो हमने दिखाया। खैर आज पार्किंग, काफ़ी पार्किंग की हुई है लोगों ने, और अपनी अपनी बोट्स लेके लोग आए हुए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ। एक ये शिप है खड़ा हुआ, ज़्यादातर ये सब टूरिस्ट गई हैं, और शहर भी आप देख सकते हैं। ये वो शिप था जिसका हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था। और ये हमारा जूम जो है, ये ख़ास तौर पे जूम की वजह से इससे बना रहे हैं हम। और ये पथरीली ज़मीन है जिसकी वजह से हाथ जो है थोड़ा सा शेक कर रहा है हमारा, यानी हिल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो स्टेबल शायद नहीं बन सके ठीक। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लो चलें। और ये है स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल, और यहाँ इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं। मैं हूं नजब अलवी, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सके आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों से, ताकि वो भी लुत्फ़अंदोज़ हों। और नई वीडियो हम तकरीबन, समर का सीज़न चल रहा है तो रोज़ाना ही नई वीडियो हम डाल रहे हैं, और काफ़ी लोग देखते हैं, और शुक्रिया आपका कि सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान समझी जाती है। वैसे तो दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग उर्दू समझते हैं। अब तो सऊदी अरब में अरबी तक उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं। हिंदी उर्दू तकरीबन एक ही है ज़बान, जो कि हर दिन कहते हैं हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बोलने का अंदाज़, एक्सेंट चेंज हो जाता है। और यही वजह है कि जहाँ 500-600 किलोमीटर जो मुल्क दूर होगा उनका तो एक्सेंट डिफरेंट ही होगा। लेकिन एक ज़माना था कि पाकिस्तान भी इंडिया था और इंडिया पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान जब अलहदा हुआ है तब इंडिया तो था लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था। वहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी,
और गांधी ने और कायद आज़म ने मिल के अपना अपना हिस्सा जो है अलग कर लिया। एक तरफ पाकिस्तान बन गया, दूसरी तरफ इंडिया बन गया। लेकिन बाज़ लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को अलहदा किया। इंडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान को अलहदा करने में हाथ जो था वो तो अंग्रेज़ों का था, उन्होंने किया है। लेकिन पाकिस्तान अलहदा करने में इंडियन का कोई हाथ नहीं था, अंग्रेज़ों का हाथ था। और हालात की नज़ाकत देखते हुए ये दो मुल्क बन गए, जिसमें एक पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद आज़म, जिनका सबसे बड़ा हाथ था मुल्क को बनाने में। ये और वजह है कि कुछ लोग उनको ना माने और तारीख़ बदलने की कोशिश करें। तारीख़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जब सुबह उठे तो पाकिस्तान बना हुआ था, लेकिन आज वो कहते हैं कि हमने बनाया, हमारा, जबकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन फ़िलहाल मुल्क सबका है, चाहे कोई हो। उस ज़माने में तो खैर 75 ईयर्स गुजर गए हैं इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी बने हुए। तो दोनों मुल्कों की आवाम को चाहिए कि अब एक मुल्क मिल गया है तो अच्छी तरह से रखें और अच्छे लोगों का इलेक्ट करें जो कि नफ़रत ना फैलाएं। और दोनों मुल्कों की सेम ही कंडीशन है, चोर हुक्मरान और करप्ट हुक्मरान जो है वो दोनों मुल्कों में है। तो दोनों मुल्कों की आवाम को चाहिए कि कम से कम, अब तो दोनों मुल्कों के आवाम के बहुत से लोग गांव देहात में रहने वाले पढ़ लिख गए, तो उनको चाहिए कि सही आदमी को वोट दें। ये नहीं सोचें कि हमारा गिराई है या हमारा जानने वाला है। बस ईमानदार होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये है, क्योंकि हर मुल्क का एक बजट होता है, उसमें रह के गुजारा करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क के बजट पे तो चोरों का कब्ज़ा है। ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों ने मुल्क पे कब्ज़ा किया है, जाहिल जाट, पढ़े लिखे होने के बावजूद अक़ल से पैदल है। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि जिप्सी, उनका कोई मुल्क नहीं है। यही वजह है कि हर मुल्क उनको एक्सेप्ट करता है रहने के लिए, क्योंकि उनका तो कोई मुल्क ही नहीं है। किसी मुल्क जा सकते हैं, वीज़ा फ्री है उनको। लेकिन उन लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि मुल्क तो है तुम लोगों का, हमारा तो मुल्क ही नहीं है, क्या करें। तो कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान हैं चोर, कि उनकी करप्शन और चोरियों की वजह से अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अंग्रेज़ ही ठीक थे, जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज़ का मतलब उनके लॉ एंड ऑर्डर था और ईमानदार थे। हम दिन रात जो ईमान ईमान का गाना गा रहे होते हैं, उसमें ईमानदारी का लफ्ज़ शामिल ही नहीं है। क्योंकि ईमानदार होते तो 70 साल में पहले जो मुल्क आज़ाद हुए थे हमारे बाद, वो मुल्क डेवलप हो गए। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क, हमारे यहाँ कर्जा ले लेके पूरा मुल्क पेंडू प्रोडक्शन ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि एक जाहिल कौम जो है वो काबिज़ हो गई है, तो उनका काम ही यही है चोरियाँ करना। क्योंकि जो भी मुल्की इदारों में बैठ के जो बेईमानी करते हैं या हराम के पैसे खाते हैं, तो उनको जब तक हम उनके मुंह पे उनको हरामखोर कह के नहीं बुलाएंगे, तब तक वो बेईमानी चोरी छोड़ेंगे नहीं। एक छोटा चोर है, उसको तो मार मार के ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ये बड़े बड़े जो चोर हैं, इनके दरमियान कभी बैठे और इनकी बातें सुने
अरब से ज़्यादा की आबादी जो है, यानी 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी जो है इंडिया की है, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है। बस यही मुल्क दुनिया में ऐसा लगता है कि एक बार आएगा। अब अफ्रीका का एक मुल्क होता था इथियोपिया, वो डेवलप कर गया, वहाँ पर इंडस्ट्री लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जिनके पास सब कुछ है उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप ये देखें, इस वक्त जिस मुल्क में मैं विज़िट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ शहर का हाल, कि लोग सिविलाइज हैं, रोड पार करने के लिए इंतज़ार करते हैं बेल का, कि ये बेल की आपको आवाज़ आ रही है टक 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 करके, और तभी रोड पार किया जाता है। कोई सिग्नल वायलेशन नहीं करता, सब कुछ। लेकिन इन्हीं मुल्कों से जब हमारे लोग अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे वो समझते हैं जैसे उनके अब्बा का मुल्क है। ये देखें, ये देखें टूरिस्ट के लिए बनाई गई ये देखें, ये टूरिस्ट के लिए ट्राम बनाई गई है। ये है टूरिस्ट बस, जो कि आगे ट्रेन के इंजन की तरह का वो लगा है, फ्रंट है इसका, और वो कमेंट दे रहे हैं। और उसके पीछे बोट बस है, जो बस समंदर में भी चली जाती है। इस तरह ये है ग्रोनानून, हम जा रहे हैं। ये देखिए, इंतज़ाम किया गया है, रॉयल योर गार्डन टूर इसका नाम है। ये बोट बस खड़ी हुई है सामने, ये देख सकते हैं आप, ये बोट बस है जो भी खड़ी होती है। और ये पूरा किंग का महल है। ये इधर आप देख रहे हैं झंडे लगे हुए ऊपर, ये ग्रैंड होटल यहाँ का सबसे बड़ा। लोग भी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। इस तरफ ये ग्रैंड होटल है, ये देखें, ये पूरा ग्रैंड होटल है, जहाँ पे बड़े बड़े हमारे लीडरान जो हैं वो ठहर चुके हैं आके। गरीब मुल्क के अमीर सियासतदान एक इलेक्शन में अरबपति हो जाते हैं और उन्हीं पैसों से हज और उम्रा भी करते हैं। और हैरत है कि उनका कबूल किस तरह होता है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है। लेकिन बस मुश्किल ये है कि उनको हम चोर के नाम से नहीं पुकारते हैं, जब पुकारेंगे तभी सही हो सकता है। उनसे तो डरते हैं। ये है
खैर सियासी बातें हो चुकी। ये मुल्क है स्वीडन, जहाँ के नेशनल रिसोर्सेज हमारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं, लेकिन कानून, लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वही मुल्क को डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आवाम के पैसों से मोटरवे बनाएं, और हमारे हुक्मरान 600 दफ़ा ऐसे कह चुके हैं जैसे एहसान जिता रहे हैं कि उन्होंने अपने अब्बा के पैसों से बनाया है, जबकि आवाम के पैसों से इलाज भी उनका होता है। जिस आदमी अभी कुछ साल पहले एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने कोर्ट में सर्टिफिकेट जमा कराया था कि वो दिमागी मरीज़ हैं, उसके बावजूद वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे बैठ गए थे जाके, और जिन्होंने बैठाया था वो लोग भी बेशरम थे कि एक आदमी ने अपना सर्टिफिकेट जमा कराया कि वो पागल है, उसके बावजूद सबसे बड़े ओहदे पे बिठा दिया ले जाके उन्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुल्क में जो भी करता धरता है या कोई भी हैं ऊपर बैठे हुए जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं वो भी गद्दारी हैं। ये है आज बज गए हैं और हम इस वक्त यहाँ आ गए हैं अपने तो ये है कोस्टल गार्डन। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर लें अगर आप चैनल को फेवर करना चाहते हैं तो। मैं जमल वी आर वॉचिंग माय वीलॉग चैनल। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।